बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स 10 क्लास लेक्चर नंबर 13 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ़्लेक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड जो है वो कैसे रिफ़्लेक्ट होती है। असल में इको जो है वो रिफ़्लेक्शन ऑफ साउंड का दूसरा नाम है, यानी कि हम लोग इसको गूंज कहते हैं इको को। जब साउंड जो है वो किसी मीडियम की सतह पर पड़ती है, यानी कि इंसिडेंट होती है, तो वो बाउंस बैक वापस लौट आती है फर्स्ट मीडियम में, यानी कि अपने पहले मीडियम में। इसे हम लोग इको या फिर रिफ़्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं, यानी कि इसे हम साउंड की गूंज या फिर रिफ़्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है इको या फिर रिफ़्लेक्शन ऑफ साउंड की डेफिनेशन ये हो गई कि जब साउंड जो है वो किसी भी सरफेस ऑफ मीडियम की सतह पर पड़ती है, इंसिडेंट होती है, तो वो पहले मीडियम में वापस आ जाती है। तो इसे हम लोग साउंड की गूंज या फिर रिफ़्लेक्शन कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे दिमाग में साउंड का एहसास जो है वो 0.1 सेकंड तक रहता है, यानी कि सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर ब्रेन इज़ 0.1 सेकंड, यानी कि हमारे दिमाग में साउंड का एहसास जो है वो कितने सेकंड तक रहता है, 0.1 सेकंड तक। इसीलिए गूंज को साफ साउंड सुनने के लिए हमारी साउंड और गूंज या रिफ्लेक्टेड साउंड के दरमियान वक्त का फासला जो है वो कम से कम 0.1 सेकंड तक होना चाहिए। अगर हम साउंड की स्पीड को रूम टेम्परेचर पर लें, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर अगर हम स्पीड ऑफ साउंड लें तो वो आती है 340 मीटर पर सेकंड, यानी कि 340 मीटर पर सेकंड इन एयर, हवा में। तो हम लोग जो साउंड की गूंज सुन सकते हैं वो 0.1 सेकंड तक होगी, जिसकी स्पीड 340 मीटर पर सेकंड होगी। तो अगर हम लोग इस स्पीड ऑफ साउंड का फासला निकालना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस लेंगे, उसमें हम लोग 0.1 सेकंड टाइम को मल्टीप्लाई करवाएंगे उसकी स्पीड के साथ, 340 के साथ, तो हमारे पास 34 मीटर जो है वो फासला आ गया। यानी कि रिफ़्लेक्ट होकर वापस आने तक का जो उसका फासला हुआ वो हाफ़ हुआ। तो उसको निकालने के लिए जो है वो गूंज को वाज़ेह तौर पर सुनने के लिए रुकावट का जो साउंड के से कम फासला होगा, इस फासले को हम लोग हाफ़ कर लेंगे, जो कि 17 मीटर होगा। गूंज को मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से एक से ज़्यादा दफ़ा भी सुना जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि साउंड वेव सिर्फ इस मीडियम से गुज़र सकती है। साउंड वेव्स ट्रांसमिट हो सकती है, इस मीडियम में से कंटेन करती है, गुज़र सकती है, जिसके पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, यानी कि साउंड जो है वो पास थ्रू नहीं कर सकती, कैन नॉट पास थ्रू इन वैक्यूम, खिला के अंदर। यानी कि साउंड जो है वो साउंड वेव ट्रैवल करती है, ट्रांसमिट होती है एक मीडियम में जिसके ज़रात वाइब्रेट करते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि जो साउंड है वो वैक्यूम के अंदर से नहीं गुजर सकती, यानी कि साउंड की स्पीड का अनुसार मीडियम की नोयत पर भी होता है। आमतौर पर माया में साउंड की स्पीड गैसेस में साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा होती है, जबकि ठोस अजसाम में साउंड की स्पीड गैस में साउंड की स्पीड से 15 गुना ज़्यादा होती है। हवा में साउंड की स्पीड का अनुसार मुख्तलिफ माहौलियाती अवामिल मसलन टेम्परेचर, प्रेशर और नमी पर होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर इज़ 343 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर अगर 21 डिग्री सी हो तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास होगी 343 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग मसावात की मदद से साउंड की स्पीड मालूम की जा सकती है, जो कि मैंने नीचे लिख दी गई है, यानी कि v = f लैम्डा। इस मसावात में वैल्यू पुट करके हम लोग साउंड की स्पीड को मालूम कर सकते हैं। v हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड, f हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा जो है इसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। शुक्रिया।